हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से जानते हैं, जो क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट्स का जो एग्जाम है वो साल में 2 बार होगा। पहला जो एग्जाम है वो होगा फरवरी में और दूसरा जो एग्जाम होगा वो होगा मई में। ये बात आप सभी स्टूडेंट्स को पता है। हाल ही में सीबीएसई ने क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 चेंजेस किए हैं और ये 5 चेंजेस क्या क्या है ये आपको हमारे वीडियो में पता लगेगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आपको ये 5 रूल्स नहीं पता है तो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब क्या क्या ये रूल्स हैं तो मैं आपको सब बताता हूं। स्टूडेंट्स, एक सीबीएसई ने सर्वे करवाया था जिसमें कि 90% लोगों का कहना है, 90% बच्चों का कहना है कि जो सीबीएसई के जो 2 बार जो बोर्ड एग्जामिनेशन का जो क्राइटेरिया है वो बिल्कुल सही है। मतलब सीबीएसई को खुद ही हैरानी हुई थी कि 90% बच्चों का कहना है कि हम 2 बार सीबीएसई बोर्ड एग्जाम देंगे। अब इसका जो पहला रूल है, पहला रूल क्या है वो मैं आपको सुनाता हूं कि जिन छात्र ने फर्स्ट एग्जाम दिया है वो ही सेकेंड एग्जाम दे पाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये कि जो आपका जो फर्स्ट बोर्ड एग्जाम है जो फरवरी में होगा, अगर आप बीमार हो जाते हैं या आपके चोट लग जाती है या आपका एक्सीडेंट हो जाता है, अगर आप किसी भी कारण से पहला बोर्ड एग्जाम नहीं दे पाते जो फरवरी में होगा, तो आप सेकेंड बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं बैठ पाएंगे। अगर किसी भी समस्या से आपका फर्स्ट बोर्ड एग्जाम छूट जाता है तो आप सेकंड बोर्ड एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ये पहला और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आप इसको जरूर समझ लीजिएगा कि अगर आपने पहला बोर्ड एग्जाम दिया है तभी आप दूसरे बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठ पाएंगे, अदरवाइज आप दूसरे बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं बैठ पाएंगे। दूसरा रूल स्टूडेंट्स क्या है कि अगर किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आते हैं तो आपके पास चॉइस होगी कि आप दूसरी एग्जाम में बैठ पाए। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया कि अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है और आप नहीं बोर्ड एग्जाम दे पाते हैं तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल भी दूसरी परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। और अगर आपने बोर्ड एग्जाम दिए सभी सब्जेक्ट्स के और अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके मैथमेटिक्स में कम मार्क्स आते हैं और आपको लगता है कि मेरे अंदर पोटेंशियल है और मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूं, तो आप अपनी चॉइस है, ये स्टूडेंट्स की पर्सनल चॉइस होगी, पर्सनल ओपिनियन होगा कि वो मैथ का एग्जाम देना चाहता है या नहीं। अगर आपको लगता है कि हम अपने मेहनत करके मैथमेटिक्स में और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं तो आपको दूसरा मौका भी दिया जाएगा। ठीक है। तीसरा है स्टूडेंट्स मस्ट अपीयर एट लीस्ट 3 एग्जाम्स। कम से कम आपको 3 एग्जाम्स में बैठना जरूरी है। समझ आया आपको? कम से कम आपको 3 एग्जाम देने। अगर किसी कोई बच्चे 2 एग्जाम देता है और फिर वो सेकंड बोर्ड एग्जाम में अपीयर होना चाहता है तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको कम से कम 3 एग्जामिनेशन में आपको अपीयर होना है। साथ ही साथ जो लैंग्वेज के सब्जेक्ट है हिंदी और इंग्लिश, अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो फिर आपका कंपार्टमेंट नहीं होगा, आपको सीधा सीधा फेलियर घोषित कर दिया जाएगा, आप सीधा सीधा फेल हो जाएंगे। इसलिए लैंग्वेज में पास होना स्टूडेंट्स कंपलसरी। यही मैंने लिखा है कि स्टूडेंट्स मस्ट अपीयर एट लीस्ट 3 एग्जाम, अदरवाइज यू डोंट अपीयर इन सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन। अब स्टूडेंट्स एक चौथा रूल है वो मैं आपको बताता हूं कि अगर किसी भी स्टूडेंट की फर्स्ट बोर्ड एग्जाम अगर उसने दिए हैं और उसने फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में अगर उसके कंपार्टमेंट आया है तो जो उसका सेकंड जो बोर्ड एग्जामिनेशन होगा वो भी ट्रीट करा जाएगा एज कंपार्टमेंट एग्जाम। फॉर एग्जांपल अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आती है तो जो आपका सेकंड बोर्ड एग्जाम होगा जिसमें आप अपीयर होंगे वो भी आपका ट्रीट किया जाएगा सेम एज कंपार्टमेंट एग्जाम। ठीक है ना? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि जो नेक्स्ट रूल है वो क्या है। नेक्स्ट रूल स्टूडेंट्स ये है कि अगर आप सारे सब्जेक्ट्स में पास हो जाते हैं तो आपका जो सब्जेक्ट है वो चेंज नहीं होगा। आप ये नहीं कर सकते कि अगर फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि मैं और सब्जेक्ट्स में संस्कृत में बहुत अच्छा स्कोर कर सकता हूं, मेरे अंदर एबिलिटी है, मैं संस्कृत को अच्छे समझ सकता हूं, मैं जो बोर्ड एग्जाम दूंगा आप संस्कृत का दूंगा जिससे मेरी परसेंटेज बढ़ेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स में आप पास हो जाते हैं और आपकी जो फाइनल मार्कशीट बन के आएगी तो वही सेम सब्जेक्ट से आपकी मार्कशीट बन के आएगी जो आपने पेपर में आप जो है शामिल हुए। आप अपनी मर्जी से सब्जेक्ट को चेंज नहीं करवा सकते। ठीक है ना? इसके बाद स्टूडेंट जो नेक्स्ट रूल है मैं आपको बताता हूं कि आपके जो बेस्ट मार्क्स हैं वो लिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए आपने अगर सभी सब्जेक्ट्स के पेपर दिए फर्स्ट में भी और फिर आपने बाद में भी सेकंड सभी सब्जेक्ट्स दिए हैं, अगर आपके मैथ्स में मान लीजिए आउट ऑफ 80 में से एक में मार्क्स आते हैं 60 और एक आपने दूसरा आपने पेपर दिया उससे मार्क्स आते हैं 70, तो जो आपका अच्छा होगा, जो आपका बेस्ट होगा वो आपका मार्क्स दिया जाएगा। ये काफी अच्छा रूल है, ये काफी अच्छी बात भी है जो सीबीएसई ने, इससे काफी सारे स्टूडेंट्स का भला होगा कि जो आपके अच्छे मार्क्स हैं वो आपके फाइनल मार्कशीट में चढ़ाए जाएंगे। अब स्टूडेंट्स आता है बेस्ट ऑफ 5 रूल। बेस्ट ऑफ 5 रूल का मतलब क्या है कि बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स will be taken for calculating percentage which include artificial intelligence और information technology। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो आपके बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट होंगे, मतलब जिन 5 सब्जेक्ट्स में आपके
बहुत बेहतरीन मार्क्स होंगे जिसमें आपने बेहतर किया होगा, जिसमें कि इंक्लूड भी किया जाएगा आपका एआई और आईटी एज वेल, कि अगर आपके 5 सब्जेक्ट्स में आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, वो आपके मार्क्स आपकी फाइनल मार्कशीट में आपके होंगे। तो मैंने आपको सारे रूल्स और जो बेस्ट ऑफ 5 रूल है वो भी मैंने आपको इसी वीडियो में समझा दिया है। अब आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है और आई होप आपने सारे रूल्स को अच्छे से समझ लिया होगा। अब आप इसी रूल को समझकर अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से करें। अगर आपकी तैयारी बेहतर है तो उसको और बेहतरीन बनाने की कोशिश करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।